तो गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिवा चलाना कितना आसान है और आप कितनी आसानी से इसे चलाना सीख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है एक्टिवा में, बस आपको जैसे साइकिल चलाते थे ना आप, साइकिल का जो पैडल होता था, जैसे पैडल मारते थे आप, उतनी तेज़ गाड़ी चलती थी, उसी का ध्यान रखना होता है और आपने यही ध्यान रखना है और मैं आपको वही बताऊँगा अभी कि कैसे आप एक्टिवा चला सकते हो। तो देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, एक्टिवा में सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? एक्सीलेटर। ठीक है दोस्तों, ये एक्सीलेटर का ध्यान रखना होता है हमें। ये देख सकते हो आप, इसे एक्सीलेटर कहते हैं। जैसे हम साइकिल में पैडल मारते थे तो उतनी तेज़ साइकिल चला करती थी, तो आपको अभी भी ध्यान रखना है कि आप जितना एक्सीलेटर देंगे उतनी तेज़ एक्टिवा चलेगी, मतलब उतनी ही तेज़ भागेगी ये। ठीक है दोस्तों, तो एक्टिवा में आपको करना क्या है, आपने एक्टिवा कभी भी स्टार्ट कर ली तो एकदम से रेस नहीं देते, और जब भी आप एक्टिवा स्टार्ट करते हो तो याद रहे कि एक्सीलेटर नहीं देना होता। अगर एक्सीलेटर देंगे तो गाड़ी लंबा सेल्फ खींचेगी। ठीक है, तो आप जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो एक्टिवा के एक्सीलेटर का ध्यान रखना है। ये इसकी राइट वाली ब्रेक होती है, इससे फ्रंट, ये ओनली फ्रंट की काम करती है, फ्रंट लगता है इससे, फ्रंट का ब्रेक। और ये लेफ़्ट हैंड साइड में जो ब्रेक होती है, ये होती है कॉम्बी ब्रेक। इससे दोनों ब्रेकें लगती हैं, 60% पीछे की और 40% आगे की, जिसे कॉम्बी ब्रेक सिस्टम कहते हैं होंडा में। और ठीक है, ये बैलेंसिंग के लिए बेटर होता है और इससे क्या होता है कि गाड़ी स्कीड वगैरह नहीं मारा करती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आज आपको एक्टिवा के बारे में बता रहा हूँ कि एक्टिवा कैसे चलाना है आपको। तो सबसे पहले तो आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करें तो आप गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कभी भी एक्सीलेटर का ध्यान रखना है आपने। एक्सीलेटर, ये देखो मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ये जी मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो जी, गाड़ी होगी स्टार्ट आपकी, देख सकते हो गाड़ी की आवाज़ आ रही है। ये देखो, मैं जितना, ध्यान से देखना दोस्तों, जितना एक्सीलेटर दूंगा उतनी आवाज़ बढ़ेगी। इसका कहने का मतलब है कि आप जितना एक्सीलेटर ज़ोर से मारेंगे उतनी तेज़ ये चलेगी। तो दोस्तों, एक्सीलेटर का सबसे बड़ा ध्यान रखना होता है। और दूसरी बात ये आ गई ब्रेक। हमें ब्रेक को संभालना, गाड़ी को बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग जब ही होगी जब आप ब्रेकिंग सीखेंगे। तो दोस्तों, कॉम्बिनिकेशन तो आपको दोनों का करना पड़ेगा, एक्सीलेटर का और ब्रेक का। तो दोनों का ध्यान रखें दोस्तों। और नई गाड़ी सीख रहे हैं आप, और नए चालक हो, तो आपको ना ये वाली ब्रेक मारनी होती है, राइट वाली, फ्रंट वाली ब्रेक नहीं मारनी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना आप। और ख़ास तौर पे एक्सीलेटर का ध्यान रखना है। एक्सीलेटर जितना देंगे उतनी तेज़ गाड़ी चलेगी, एक्सीलेटर का ध्यान रखना है। और जब भी आप नए चालक हो, आप मोड़ पे ही ज़्यादा क्या होता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, हम एक्सीलेटर ज़्यादा दे देते हैं, गाड़ी आगे भाग जाती है। तो आप लोगों को मोड़ पे, जब भी आप 2-4 दिन मोड़ पे मोड़ें गाड़ी को बंद करके स्टैंड पे लगा के तब घुमा लें तो ही बेटर है, या तो बिना स्टैंड लगाए घुमा लें तो ही बेटर है, क्योंकि मोड़ पे ही गाड़ी का एक्सीडेंट का चांस ज़्यादा बनता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो आपने कभी भी एक्टिवा चलाते हुए एक्सीलेटर का ध्यान रखना है और ब्रेक का ध्यान रखना है। थोड़ी सी पैरों की बैलेंसिंग बना लेनी है आपको। यहाँ पे ये पैर रखते हैं हम, पैर की बैलेंसिंग ठीक होनी चाहिए। ठीक है ना, नीचे की साइड में कभी भी आप, तो एक्टिवा आप 2 से 3 दिन के अंदर पूरी की पूरी चलाना सीख जाएंगे। कुछ नहीं है एक्टिवा चलाने में। अगर आप नहीं चलाना जानते तो किसी को पीछे एक बार बैठा ज़रूर लेना जो आपको जानकारी दे, लेकिन एक्टिवा बड़ी ख़तरनाक होती है, ये भी ध्यान रखें आप। इसलिए एक्टिवा चलाते वक्त आप जो मैंने बताया है, एक्सीलेटर और ब्रेक का कॉम्बिनिकेशन ज़रूर बना के रखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आपको नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपके पास। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।